क्या कोर्ट में शेखर अपनी ही बहन स्नेहा को हरा देगा? क्या दुर्गावती पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम एक ही पल में झूठ साबित होने वाला है? और क्या इंदुवती की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोर्ट में ऐसा कौन सा सबूत सामने आएगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा? आज की इस अपडेट में कहानी ऐसा यू टर्न लेने वाली है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, टीवी ड्रामा में अब कहानी अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। गंगा माई के ढाबे में लगी आग के बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वह है दुर्गावती। हर कोई उसे ही इस साजिश का जिम्मेदार मान चुका है। इंदुवती ने इतनी चालाकी से पूरा खेल रचा कि लोगों को सच और झूठ में फर्क ही दिखाई नहीं देता। गांव के लोग गुस्से में हैं और हर तरफ दुर्गावती के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन इस तूफान के बीच एक ऐसा इंसान भी है जो बिना सबूत किसी को गुनहगार मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह है शेखर। उधर स्नेहा का दिल पहले से ही अपनी मां गंगा माई की हालत देखकर टूट चुका है। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे उम्मीद होती है कि कोई बड़ा वकील दुर्गावती का केस लड़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शेखर पर पड़ती है, उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसी औरत का बचाव कर रहा है जिसे वह अपनी मां की सबसे बड़ी दुश्मन मान चुकी है। स्नेहा गुस्से में शेखर से सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या रिश्तों की कोई कीमत नहीं रही? क्या उसे अपनी मां का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन शेखर बेहद शांत अंदाज में जवाब देता है कि अदालत भावनाओं से नहीं, बल्कि सबूतों से चलती है। वह कहता है कि अभी तक किसी के पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि गंगा माई के ढाबे में आग लगाने का आदेश दुर्गावती ने दिया था। सिर्फ शक के आधार पर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। शेखर की यही बात स्नेहा को और ज्यादा भड़का देती है। उसी समय वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह ऐलान करती है कि अब किसी और वकील की जरूरत नहीं है। वह खुद कानून की पढ़ाई और अपने हौसले के दम पर गंगा माई का केस लड़ेगी। वह कसम खाती है कि अगर दुर्गावती सच में दोषी हुई तो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। स्नेहा का यह फैसला पूरे परिवार को चौंका देता है। अब कहानी कोर्ट रूम तक पहुंच जाती है। अदालत में दोनों भाई बहन आमने सामने खड़े होते हैं। एक तरफ शेखर है जो दुर्गावती का बचाव कर रहा है और दूसरी तरफ स्नेहा जो गंगा माई को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। दोनों की दलीलें इतनी दमदार होती हैं कि कोर्ट में मौजूद हर शख्स सांस रोककर सुनता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब शेखर एक एक करके ऐसे दस्तावेज और गवाह पेश करना शुरू करता है जो पूरे केस की दिशा बदल देते हैं। स्नेहा को पूरा भरोसा था कि उसके पास मौजूद बातें कोर्ट में दुर्गावती को दोषी साबित कर देंगी। लेकिन हर बार शेखर कानून की ऐसी धाराएं और ऐसे सबूत सामने रखता है कि स्नेहा की दलील कमजोर पड़ने लगती है। जज भी बार बार यही कहते हैं कि बिना ठोस सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सुनकर स्नेहा के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। उधर इंदुवती कोर्ट में बैठी सब कुछ देख रही होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शेखर सच के करीब पहुंचने लगता है, वैसे वैसे इंदुवती के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं तेज प्रताप का नाम सामने न आ जाए। अगर तेज प्रताप ने सच बोल दिया या शेखर को कोई बड़ा सबूत मिल गया, तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी दौरान कोर्ट में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं
जिनसे यह साफ होने लगता है कि दुर्गावती के खिलाफ बनाई गई कहानी उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जा रही थी। अब शक का दायरा इंदुवती की तरफ बढ़ने लगता है। कोर्ट में मौजूद लोग भी आपस में चर्चा करने लगते हैं कि कहीं असली साजिश किसी और ने तो नहीं रची। जब स्नेहा खुद उन सबूतों को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने दुर्गावती पर शक किया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आने लगता है। आखिरकार वह भावुक होकर दुर्गावती के सामने अपनी गलती स्वीकार करती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। यह दृश्य पूरे एपिसोड का सबसे भावुक पल बनने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंदुवती अब अपनी सच्चाई छिपाने के लिए एक और नई चाल चल सकती है। अगर उसे लगेगा कि उसका राज खुलने वाला है, तो वह किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, जो पूरी कहानी को फिर से पलट देगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंदुवती ही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड है? या फिर मेकर्स अभी भी कोई ऐसा ट्विस्ट छिपाकर बैठे हैं जो सभी को चौंका देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही लंबी और दमदार टीवी सीरियल अपडेट पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टीवी ड्रामा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की सबसे पहले अपडेट आपको यहीं मिलेगी।